कट्टरपंथी कसाई संपूर्ण नाश की घड़ी आई में स्वागत आप सभी का। पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके पीछे कट्टरपंथी कसाईयों का दिमाग था, लेकिन पहलगाम में 26 हिंदुओं का कत्लेआम कट्टरपंथी कसाईयों के लिए सर्वनाश है। अब वो वक्त आ गया है जब कट्टरपंथी कसाईयों का संपूर्ण नाश करना है, क्योंकि ये जब तक रहेंगे तब तक जहर उगलते रहेंगे। कट्टरपंथी कसाईयों को उनका सफाया आखिर होगा कैसे, इस पर बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो कट्टरपंथी हैं उनकी तरफ से कुछ बयान भी सामने आए हैं, वो बयान सुनने चाहिए। तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है और किसी की तरफ नहीं है। तो इसलिए ये सोचना भी ना कि आप पाकिस्तान की हदूद को क्रॉस करोगे। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसी भाषा है पाकिस्तान के मंत्रियों और नेताओं की। आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। कंगाल पाकिस्तान से जुड़ा बड़ा अपडेट है। कंगाल पाकिस्तान के और ज्यादा हालात जो है वो बिगड़ने लगे हैं। भारत के एक्शन के बाद भीख मांगने को मजबूर हो गया है पाकिस्तान। चीन के आगे कटोरा लेकर गिड़गिड़ाने लगा है पाकिस्तान। चीन से 10 अरब युआन की मांग कर रहा है। मौजूद ये जो स्वैप लाइन है, इसको 10 अरब युआन बढ़ाने की मांग की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान और चीन के बीच मुलाकात की तस्वीरें भी सामने आई हैं। कंगले पाकिस्तान के बुरे इतने दिन आ गए हैं कि लगातार वो भीख का कटोरा आगे कर रहा है, भीख मांग रहा है, कर्ज मांग रहा है। और इसी कर्ज के बोझ के तले दबे हुए पाकिस्तान ने जब ये देखा कि अलग थलग पड़ गया है पाकिस्तान, IMF भी अपनी शर्तें लेकर तैयार है, उधर चीन के सामने हाथ फैलाया है और चीन से 10 अरब युआन की मांग कर रहा है पाकिस्तान। मौजूद जो स्वैप लाइन है उसको 10 अरब युआन बढ़ाने की मांग पाकिस्तान ने की है। पाकिस्तान हर उस कोशिश में है कि किसी तरीके से राहत मिले, जो वहां रहने वाली आवाम है उस तक थोड़ी राहत पहुंचाई जा सके। जैसे तैसे जो कुछ कर्ज मिलता भी है वो नेता अपनी जेबों में भर लेते हैं। पाकिस्तान में बैठी हुई जो आम जनता है, आवाम है, उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अब जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है ना, उसके बाद में खबरें मिल रही हैं कि जो बड़े चेहरे हैं वो अपने परिवारों को सुरक्षित करने की जुगत में लग गए हैं। खुद शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर को लेकर ये खबरें मिल रही हैं कि अपने परिवार को उन्होंने सेफ सिक्योर कर दिया है और अब आसिम मुनीर खुद बंकर में बैठकर इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। ये ऐसी खबरें हैं पाकिस्तान से जो बता रही हैं कि पाकिस्तान में खौफ है, डर है, लेकिन ये पहले सोचना था जब कट्टरपंथी वहां इस तरह के बयान बार बार दे रहे थे। और अब ये पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद में ये सिलसिला जैसे आगे निकल गया है पाकिस्तान में, चाहे वो उप प्रधानमंत्री हों या रक्षा मंत्री हों या फिर रेल मंत्री हों या पाकिस्तान में बैठे हुए दूसरे नेता हों, एक के बाद एक जो बयान दिया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकी आका है। मतलब हाफिज सईद और पाकिस्तान में बैठे हुए नेता और मंत्रियों की भाषा में, लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड में कोई फर्क समझ में नहीं आ रहा। पानी रोकोगे तो खून की नदियां बहा देंगे, परमाणु बम दिखाने के लिए नहीं है। जैसे ऐसे कई बयान हैं जो सामने आ रहे हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ने वाले हैं। मेरे साथ में शकील चौधरी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पाकिस्तान से